इस्लामाबाद आते ही अफनान ने एक आदमी को उड़ा दिया था। आदमी कौन सा अच्छा था, बाज़फ का आदमी था, पर सफ़र इस बात से अनजान था। तभी अच्छे से डानिक लगाई, सितारा 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 सितारा। इस दिन वो लोग शिकार पे जब जा रहे थे तो वो ज़हरा से बात कर रहा था। वो सिकंदर की तबीयत के बारे में बता रही थी और अफनान बस हूँ में जवाब दे रहा था क्योंकि सामी साथ था। इसे होश तब आया जब लकी ने इसके कंधे पे थपकी दी। यस गाइस, पहले मैं कुछ बिजी था, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? वो ब्लूटूथ कान से निकालते हुए बोला। इसने वाकई ही कुछ नहीं सुना था। इसके लिए पहले जैसाफी बनना बहुत मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं था। पर वो बन रहा था वापसी पे जब इसने अली और नीलम की और एक्टिंग देखी तो वो जान गया था कि नीलम बेशक परिगणित हो पर वो दोनों बहुत शातिर थे। हॉस्पिटल पहुंचकर इसने फहद को कॉल की। हेलो फहद, मैं 2 फोटो भेज रहा हूँ, ज़रा चेक करवा हूँ। मुझे शक है कि ये दोनों ड्रामा कर रहे थे। इस लड़के की आँखें फड़फड़ा रही थी, फिर बेहोश कैसे हाथ हिला था, पाँव भी हरकत कर रहे थे। इसने फहद को सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा। सितारा 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 सितारा। अफनान का पहला दिन था यूनिवर्सिटी में। नमाज पढ़कर वो लेटा ही था कि फहद की कॉल आ गई। जी जान मन, वो दरवाज़े को बंद करके मुस्कुरा कर बोला, यार तुम्हारा शक ठीक था, वो जो तुम्हारे घर में रह रहे हैं वो समगलर हैं और आई थैनिक बाज़फ का इनसे कोई लेनिक है। फहद छत पे खड़ा सरगोशी कर रहा था। हाँ तो हम इनको पकड़वा देते हैं। नहीं, अभी कोई सबूत तो है नहीं, और हम वो बाज़फ कल कुछ हंगामा बर्पा ज़रूर करेगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फहद ने सारा प्लान इसको बता दिया। किया फादी, मैं तुम पे कैसे हाथ हटकाऊंगा? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, अफनान ने इल्तिजा की। बट करना पड़ेगा। ओके, कोशिश करूंगा। अफनान काल काट कर सोचने लगा। फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। प्लान के मुताबिक फहद सामने गाड़ी में बैठा था। इसने अनंगूठा देखा कर बेसटा ऑफ लग किया अफनान को और गाड़ी वापस मुसनी शुरू कर दी। वो सीधी तरह भी बाज़फ को पकड़ सकते थे, पर ऐसे वो पकड़ा ना जाता। यू मैन सटूप। अफनान गाड़ी से छलांग लगा कर उतरा। शाबाश मेरे शेर, फहद दिल में सोचता मुस्कुराता बाहर निकला। फहद, मैं तुम पे हाथ नहीं उठा सकता, अफनान इसके पास जाकर सरगोशी से बोला। थोड़ी सी गर्दन घुमाकर देखो, बाज़फ की गाड़ी नजर आई। जब तक यह भी इकट्ठी नहीं होगी वो यहाँ से जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो तेरी हूर को उठाकर ले जाएगा। फहद के हाथ के इशारे की तरफ इसने मुड़ कर देखा। एम सॉरी, गलती आपकी है, जीप एक साइड पर, फहद ने ऊंची आवाज में कहा और इसे मारने का इशारा किया। फिर अफनान ने हाथ उठाया। वहाँ भी इकट्ठी हो गई। तभी आसाम भी आ गया और इनको अलग किया। फहद ने आंखा दबाकर गुड लक बोला तो अफनान मुस्कुराता फिर से सागर लोगों के साथ यूनिवर्सिटी चला गया। जब माशी को अफनान ने देखा तो वो बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ा, पर विनीयत लोग सामने आ गए और माशी से जब लड़ाई हुई वो रोकना चाहता था, पर माशी ने इस की अच्छी खासी बेइज्जत कर दी थी। दिल में वो मुस्कुरा रहा था। और फिर शाम को वो लोग माल में भी यूं ही नहीं मिले। प्लान के मुताबिक अफनान इसके पीछे गया था, पर तब तक इसे आसाम के बारे में नहीं मालूम था। वो बार बार इसे नफरत का शिकार कर रही थी। हर बार जब वो बात करना चाहता तो वो इसे नफरत से देखती। सितारा 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 सितारा। पार्टी वाले दिन माशी हाल में दाखिल हुई थी। अफनान स्टेज पे खड़ा कब से इसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सामने आई तो अफनान की धड़कनी तेज़ होने लग गई। दिल ऐसे धड़कने लगा वो मीना मोड़ गया। मेरा दिल कर रहा है आज पूरी दुनिया के सामने तुम्हें प्रपोज कर दूं, पर किया करूं ऐसे नहीं, एक बार फिर से थप्पड़ों की बरसात तुम कर दो तो। वो अपनी गाल और जो अली और नीलम को दिखाने के लिए ड्रामा किया था जख्मी हाथ को देखने लगा। तभी माशी ने इसकी तरफ पीठ की तो अफनान की नज़र इसकी खोली ज़ैप पे पड़ी। तभी इसको तरकीब सोची, अगर वो यूं ही इसे पुकारता वो नहीं आती, ये वो जानता था। और पार्टी के शुरू होते ही इसने इसे कॉल की। वो जब बाहर निकली और अफनान इसे कमरे में ले गया, वो माशी को तंग कर रहा था। माशी ने इसकी ऊँखी नहीं पड़ी, अगर पढ़ लेती तो हिलना भूल जाती, सारा जज्बात का अंदाज़ा हो जाता। एम सॉरी, पर मुझे ऐसे करना पड़ रहा है ताकि आपको किसी से डर ना लगे। वो दिल में सोचता। इसकी ज़ैप बंद करने की नाकाम
कोशिश करने लगा था पर वो हाथ पांव चला रही थी। अचानक लाइट बंद हो गई और वो इसे दीवार से जुदा करने के लिए कोशिश कर रहा था। उसी पल इसकी घड़ी माशी के रेशमी बाजू में अटकी। वो छुड़वाने की कोशिश ही कर रहा था कि माशी का बाजू फट गया। तभी वो इस तरह चलाई कि अफनान चौंक गया। वो इसकी चेनिफ को समझकर खुद ही पीछे हट गया। इस पे भारी वार हुआ। सामी वो खुशबू पहचान कर चौंक गया और फिर इस पे ये राज खोला कि आसाम माशी से मोहब्बत करता है। फिर ऐसे का हादसा हुए जब अफनान टूटने लगा और दिल में ऐसी आग मची कि जब माशी सामने आती तो वो बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ जाता। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसे किया हो गया है इन्हीं दोनों सागर लोग इसे बार में ले गए। दिल दिखा था पर दिमाग हाजिर था। वहाँ अली नीलम और बाज़फ की मीटिंग थी। बाज़फ लड़कियों को एक कोठे पे बैठाता था। 50% का मालिक था वो इस कोठे का। वो अगले दिन ही कराची चला गया। सितारा 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 सितारा। अफनान आर यू ओके? ज़ुहरा इसे अठने गई थी। वो बेड पे उल्टा गिरा, आंखें बंद किए हुए था। ज़ुहरा वो मुझसे नफरत करती है। अफनान ने ज़ुहरा का हाथ थाम लिया और बेड पर बैठाकर अपना सर इसकी गोद में रख लिया। अफनान होश करो, तुम ये गुनाह कैसे कर सकते हो? तुम शराब को हाथ भी कैसे लगा सकते हो? वो तकरीबन चनखी थी। वो इसकी नीम बे होशी को देखकर तरफ उठी। मैंने नहीं पी, तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ? वो अपनी सुर्ख आंखों को ज़ुहरा की आंखों में डालकर बोला। वो बगैर नशे के था पर हालत इसकी ऐसी थी कि कोई भी समझ ना सकता। पर जब वो इसकी आंखों में झांक रही थी सारा इंकशाफ हो गए। ज़ुहरा ने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम कमज़ोर नहीं हो अफनान। मैंने इसे बहुत जलील किया, अपनी मोहब्बत को जलील किया ज़हरा। पर किया करता जब दिल करता था इसे सब बोल दूं, बता दूं कि बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। तभी आसाम का चेहरा सामने आ जाता था। वो मोहब्बत करता है माशी से, वो खौफगी से बोला। पर माशी नहीं करती ना तुम इसे कि दो प्लीज़ अफ़ी सुनो मेरी बात सुनो। ज़हरा ने इसका सर सरहाने पे रख दिया और थोड़ा पीछे होकर सर दबाने लगी। अफनान आंखें बंद कर गया, शायद इसे सुकून मिल रहा था। तुम इससे बात करो, आराम से बात करना। गुस्सा कंट्रोल करके इसे समझाओ, वो समझ जाएगी। नहीं समझेगी, मैं इसे ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुका हूँ, तुम्हें मालूम है। वो इसकी आंखों में मेरे लिए बहुत नफरत है ज़ुहरा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर इसकी नफरत नहीं। किया करूँ अब मैं अच्छी नीयत से भी बात करूँगा तो वो मुझे गलत समझेगी। आसाम की मोहब्बत के सामने इसकी मोहब्बत हार गई। संभल के बैठ गया। नहीं समझेगी। तुम ये सोचो कि सिर्फ तुम इससे मोहब्बत करते हो, ये मत सोचो कि आसाम भी मोहब्बत करता है। रेस्ट करो, मैं डैड को मेडिसिन दे आऊँ। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ज़ुहरा ने अपना हाथ इसके सर से खींच लिया और आठ बाहर चली गई। वो सो गया। रात का अंधेरा छा रहा था। वो आठ वॉशरूम चला गया। फरेश होकर बाहर आया तो बलकल ठीक था। अब वो मजनू बनकर नहीं बैठ सकता था। पाकिस्तान अच्छी सी काफ़ी बना लाओ, वो ज़ुहरा को बोलकर बालकनी में जा बैठा। ज़ुहरा इसके लिए और अपने लिए काफ़ी बना लाई। तुम्हें पता है अफनान, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है अगर सच्ची हो तो। अगर मोहब्बत में पाने की ख्वाहिश हो तो वो मोहब्बत बहुत दर्द देती है। और अगर इसने अफनान को देखा जो अब बलकल फरेश था, ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस बालों को स्टाइल से पफ की शक्ल दी हुई थी, और अफनान मुस्कुरा कर बोला, और अगर पाने की ख्वाहिश ना हो तो वो मोहब्बत सुकून देती है। ज़ुहरा ने नज़रें झुका ली। अच्छा अब अपनी पैकिंग कर लो। अफनान, डैड के पास कौन रहेगा? जनिया निकल। ओके, और टारगेट कौन है? प्लान किया है बाज़फ राजपूत। शायद ही इसके जितना कोई गिरा हुआ और कोई इंसान होगा। इसके काम बंद करवाने ही इस्लामाबाद में इसने एक कोठा खोला हुआ है और का बार ही। अफनान, बार में तो नहीं, कोठे पर मैं जा सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद ज़ुहरा बोली, किया दिमाग ठिकाने पे तो है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई मैं? तुम्हें वहाँ हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? अफनान इसकी बात सुनकर तप गया। हो गया, अब मेरी बात सुनो, अगर पसंद ना आए तो ना सया। ज़ुहरा आठकर इसके साथ आ खड़ी हुई। अफनान ने हमें सर हिला दिया। मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी किसी भी तरह, वो मेरी प्रॉब्लम है। आप वहाँ आएगा और जिसे अमीर लोग करते हैं वैसा ही मुझे खरीद ले जाएगा। मैं आपकी हो जाऊंगी और कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकेगा। लहजे में अजीब सी ख्वाहिश भर आई थी। अफनान
ने नज़रें घुमाकर इसे देखा तो वो नर्वस हो गई। और फिर मैं नज़र रख लूँगी, आपको जब टाइम मिला आ जाया करना। मुझे कराटे आते ही कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं संभाल लूँगी। प्लेन से वन है पर तुम अपने बारे में भी तो सोचो। अफनान काफ़ी का मग इसको थमाकर वापस मुड़ा। तुम शराब नहीं पीता ना? वो इसके सवाल को इग्नोर करके इसके पास बैठ कर बोली। तुम्हें क्या लगता है? अफनान ने हाथों को आपस में जकड़ लिया और होंठों पे मुस्कुराहट सजाकर इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे लगता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो गलत हो। तो फिर कम अज कम मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं होना चाहे क्योंकि तुम मुझे जानती हो। अफनान सर कुर्सी की पशत से टका कर आंखें मन्नत के बोला, हाँ, और एक बात, कभी शराब को छुआ तो मैं भूल जाऊंगी। क्या आप मेरे सर थे? वो मसनूई गुस्से से बोली। हा थे नहीं बची, अभी भी हूँ, चलो अब ज्यादा टाइम ना करो, पैकिंग करो। अफनान ने एक आंखा खोलकर इसे देखा तो वो इस के यूं देखने पे हनसती अंदर चली गई। अगले दिन वो दोनों कराची पहुंच गए और ज़ुहरा नगीन बन के अफनान की बताई हुई जगह पे पहुंच गई। इतना गुना माहौल इसने पहली बार देखा था। अब वो खुद को कूस रही थी। अफी, मुझे बचा ले यार। वो कांपती हुई एक कमरे में जा घुसी। अफनान का मैसेज आया कि वो रात को आएगा और कहा कि संभाल कर रहे, वह बाज़फ के आदमी भी होंगे। वो कमरे में बंद थी कि बाहर दो आवाज़ें उभरी। ये लड़की, इसको उठाकर ले आना, पुरानी दुश्मनी है मेरी, बहुत महफूज करती है खुद को, कल का सूरज डूबेगा वो इस कोठे पे गुजारेगी। फराइब कहकर का गौनजा ज़ुहरा चुंक गई और दरवाज़े की सुराख से बाहर झांका। बाज़फ और अली बातें कर रहे थे। मुलकसकर देखना, अब तुम्हारी चानद सी बेटी पे दाग कैसे लगाता हूँ, वो दानत पेश कर बोला। ज़ुहरा ने जल्दी से फ़ोन निकाला और अफनान को बता दिया। दिन का सूरज निकला था कि अफनान नैमाशी को कॉल की, पर इसने उठाई नहीं। फहद को इसने कॉल की तो इसने कहा, तुम इसे गायब कर दूँ, मैं बाज़फ को देख लूँगा। सितारा 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 सितारा। प्लेन के मुताबिक सब हुआ था। माशी को वो फार्म हाउस पहुंचा चुका था, पर एक गलती इससे हो गई जो वो इसके सामने गया। तुम्हारी शर्नी आठ गई है, जब भाई संभाल ले। लकी का ये फिक्रा इसके सर पे बम की तरह गिरा था। दांतों को पीस कर वो रह गया। रिलैक्स तो अफनान रंधावा है। इसने खुद को रिलैक्स किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल कहता है तुम्हें अपना बना लूं, सब बता दूं। अना कहती है तुम्हें ठुकरा दूं, हर हद भला दूं। वो दिल में सोचता कमरे का दरवाज़ा खोल के दाखिल हुआ, पर माशी इसे देखते ही घबराने लगी, डरने लगी, मारने लगी। क्यों डरती हो मुझसे? क्यों इतनी नफरत करती हो मेरी? इतने सालों की मोहब्बत महसूस नहीं होती क्यों? हूँ वो इसको शहानों से थामकर बेबसी से सोचकर रह गया। और फिर वो ही किया जो माशी सोच रही थी। जब वो चली गई तो एक बॉली को हाथ में दबाकर का घंटों आंसू बहाता रहा। एक बहादुर सिपाही को एक नाजुक सी लड़की तोड़ गई थी। आइंदा मैं तुम्हें कभी दिख नहीं दूंगा, कभी तुम्हारे आस पास नहीं भटकूंगा, इसने खुद से कहा। सितारा 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 सितारा। पर फिर वो पार्टी में पहुंच गई। हलानका इसे वहां नहीं जाना चाहे था। अली और नीलम भी मौजूद थे, जो किसी वक्त भी कोई चाल चल सकते थे। पर अफनान चाहता था वो अपने भाई से मिले। पूरी पार्टी में अफनान इस पे नज़र रखे हुए था। अचानक से वो गायब हुई तो वो भी इसके पीछे भागा, कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। पर वो आसाम की बाहों में थी। एक बार फिर गुस्सा सर चढ़ बोला, वो जो इतने सालों से इसकी मोहब्बत में पागल हुआ फिर रहा था, कैसे बरादशत करता। गुस्से में आ कर वो ऐसे लफ्ज़ अदा कर बैठा जिन्होंने माशी के दिल में और नफरत पैदा कर दी। एक गुस्सा और ऊपर से इतने सालों की मोहब्बत को भुलाने में कितना टाइम लगता है? शायद सारी जिंदगी। और माशी तो इसकी जिंदगी थी। फहद मी ने सब खत्म कर दिया। वो मेरी नहीं है, वो आसाम की है। क्या करूं मैं? अब इसे चाहा के भी मालूम नहीं होगी मेरी मोहब्बत। वो आसाम से थप्पड़ खाकर अपने कमरे में बंद हो गया। वाह वाह कितनी शरीफ हो तुम, सीधी कमरे में। वाह वाह कितनी शरीफ हो तुम, सीधी कमरे में। वाह वाह कितनी शरीफ हो तुम, सीधी कमरे में। अफनान फ़ोन फेंक कर कानों पे हाथ रख बैठा। मेरे भोले भाले भाई के साथ रोमांस कर रही हूँ, मैं मर गया हूँ किया। मेरे भोले भाले भाई के साथ रोमांस कर रही हूँ, मैं मर गया हूँ किया। एक बार फिर तीर सीने में उतरने लगे। अफनान तो सब हार गया। काश तो फहद की बात मान लेता और इस
मोहब्बत का गला घूंट देता तो आज ये दिन ही ना आता सामी के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सरासर गलत कर रहा हूँ। माशी मुझसे नफरत करने लगेगी इस तरह, करेगी किया वो तो अब भी करती है। वो बेड पर बैठकर सोचने लगा, मैं इससे झूठ बोलता हूँ, इसे हर्ट करता हूँ, पता नहीं अल्लाह मुझे मुआफ़ करेगा भी या नहीं। वो बेड पर लेट गया, दिन आँखा खोली तो ज़ुहरा और फहद के मैसेजेस आए हुए थे। ने सरसरी से पढ़े, एक मैसेज में लिखा था बाज़फ आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, फिर भी होशियार रहना पड़ेगा। अली हमाद के साथ ऑफिस जाने लगा। वो उठकर नमाज पढ़ने के बाद अफनान रंधावा वाले किरदार में लौट आता था। आज भी नमाज पढ़ने के बाद वो बेड पर लेट गया। यूनिवर्सिटी में वो दूर से ही माशी को देख रहा था। हारिश की नज़दीकी इसे गुस्सा दिलाती थी। सितारा 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 सितारा। वो कमर्सटरी लैब में रिसर्च कर रहे थे। अफनान भी वहाँ मौजूद था। वो आसाम और माशी को नोट कर रहा था। दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को देखते थे। तो मास मरूश आप वाकई आसाम से मोहब्बत करती हैं, अफनान ने सोचा, और इसके होंठों पे बेजान मुस्कुराहट आ गई और वो पस मंजर धंधिला सा गया। फिर वो वहाँ रोका नहीं, बस तेज कदम उठाता निकल गया। दिल करता है तुम्हें मार दूं, मुजरिम हो तुम मेरी, मुझे तुझ पे यकीन क्यों हुआ, आखिर क्यों समझ लिया कि तुम इन लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम भी वैसी हो, एक बार भी महसूस नहीं किया। अफनान प्लीज अपने काम पे कंसंट्रेट करो, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं, जिंदगी है वो मेरी। वो सोचता माशी की तरफ बढ़ा और वो जो इससे डर के मारा रास्ता बदलने वाली थी। अफनान ने इसका दुपट्टा थाम लिया। ये हरकत इसने आसपास देखकर कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था, और फिर जब इसकी इंसल्ट करके वो खुश हुई तो वो हैरान की आंखों से इसे देखता रहा। वो खुद को अपनी रूह को तकलीफ पहुंचा रहा था, अपना हाथ जला के इसे दर्द देके। तो आज साबित हुआ कि तुम भी ड्रामाबाज लड़कियों में से हो। काश तुम ज़ुहरा जैसी होती। वो अपनी ऐसी सोच पे खुद ही हैरान रह गया। सितारा 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 सितारा। अफनान आज मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, दम घट रहा है इतनी गंदी जगह पे। अफनान इसका मैसेज पढ़कर 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। ज़ुहरा भागकर इसके गले लग गई। अफनान पता है यहाँ के लोग कितने गंदे हैं। थैनिक गार्ड तुम आ गए। वो घबराई हुई थी, कुछ गलत देख चुकी थी। अफनान समझ गया, किया हुआ। अफनान तुम निढाल क्यों हो, सब ठीक है ना। वो इसे बेड पर गिरता देख बोली, ज़ुहरा हाँ नहीं नगीन यार, दीवारों के भी कान होते हैं और इस जगह के तो पता नहीं कितने कान होंगे। ज़ुहरा ने मुस्कुरा कर कहा। नगी वो सर को थाम कर बैठ गया। कोई आ रहा है। ज़ुहरा ने इसका सर गोद में रख लिया और उंगलियां चलाने लगी। अफनान ने इसका दोपट्टा मीना पे गिरा लिया ताकि कोई पहचान ना ले। एक लड़की देखकर खिलखिलाई और चली गई। ज़ुहरा हाथ खींचने लगी पर अफनान ने इसका हाथ थाम लिया। सच में यार, तुम्हारे हाथों में जादू है, हर परेशानी को भगा देता है। वो मुस्कुरा कर बोला और आठ खड़ा हुआ। नगी शराब की बोतल का बंदोबस्त कर लिया है, इसकी क्या ज़रूरत है अफनान। ज़ुहरा छुड़कर बोली, ज़रूरत है पार्टनर बाहर, जो औरतें मर्द हैं वो सब बाज़फ के आदमी हैं, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो बोलता बाहर चला गया। या अल्लाह, ये जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, इसके अपने चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं आ रही। या अल्लाह, जो अफनान के हक़ में बेहतर हो वो ही करना जिससे वो खुश रह सके। ज़ुहरा ने दिल से दुआ की और इसके पीछे बाहर निकल गई। मुझे तो इस जगह खौफ आता है, लड़कियां खुद को थाली में रखकर पेश करती हैं कुत्तों को, तौबा इस्तगफार। वो सर सीट की पशत से टका कर गहरा सांस लेने लगी। कहा तो था वहाँ मत जाना, तो फिर क्यों गई। अफनान लैंडक्लावज़र पे सारा गुस्सा निकल रहा था। इसने स्पीड बढ़ा दी। शादन किया कर रहे हो, प्लीज़ स्पीड आहिस्ता करो। ज़ुहरा ने अपने उड़ रहे बालों को पीछे किया। इसके खौफ ज़दा होने पे अफनान ने ब्रेक पे पाँव रख दिया और नीचे उतर गया। सफ़ेद शर्ट जिसके बटन आगे खोले थे, हर तरफ अंधेरा था, फिर भी इसका रोशन चेहरा चमक रहा था। हाथ में माशी का दोपट्टा था जो इसने गैर इरादा तौर पे उठा लिया। अफनान, ज़ुहरा ने इसे आवाज़ लगाई और एक तरफ इशारा किया। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जो इनका पीछा कर रही थी। फिर इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। अफ़ी, ये तो वो ही लड़का है जो मैंने सबा बाज़फ के साथ देखा था, कहीं इनको शक तो नहीं हो गया। ज़ुहरा ने अफनान के कान में घुसकर कहा। नहीं, शक नहीं होगा। बोतल कहाँ है। वो फ्रंट सीट पर बैठ गया
और ग्रीन टी वाली बोतल मीना से लगा ली और गाड़ी से उतर कर रोड पे चलने लगा। अफनान बस करो, ज़्यादा ना पियो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ज़ुहरा ने इसको पकड़ लिया। नगी डारलनग, अभी ज़्यादा कहाँ पी है, मेरा दिल करता है कि पी पी के मर जाऊं। इसने बाजू इसके शोहाने पे हाइल करके अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, पर ज़ुहरा के दिल में अथल पथल मच गई। अफनान, कितनी बार कहा है कि मरने की बात ना किया करो। वो अफनान के चेहरे को हाथों के प्याले में भर के मोहब्बत से बोली। अफनान ने भी महसूस की, तभी वो इसके पास से निकल गया। गाड़ी अभी भी वहीं ही खड़ी थी। अली इन दोनों पे नज़र रखे हुए था। अरे ये यहाँ क्या कर रही है बेवकूफ़ लड़की। अफनान की नज़र माशी पे पड़ी, फिर इसने अली को देखा, वो अभी भी वहीं ही था। अब क्या करें, जो कर रहे हैं वो ही, अफनान कहता माशी की तरफ बढ़ गया। माशी एक बार फिर से चोट लगवा बैठी, तभी सड़क पर चली गई और तेज़ रफ्तार गाड़ी इसको कुचल गई। अफनान और ज़ुहरा दोनों का सांस रोक गया। अफनान इसे हॉस्पिटल ले गया। सितारा 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 सितारा। फहद, वो बेवकूफ़ बाहर क्यों निकली, ले जाओ इसे यहाँ से प्लीज़। क्यों? वो हारिश के सामने आई जब हमारी लड़ाई हो रही थी, फिर बाहर और फिर सड़क पे। बस अब इसे ले जाओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफनान और वो होटल में बैठे थे। अफनान का दिल कर रहा था वो माशी को 2-3 थप्पड़ मारकर पूछा कि क्यों हर बार जख्म ले लेती हो, किसी और को भी तकलीफ होती है। अच्छा रलक सफ़ी, मैं ले जाऊंगा इसे। और ये हाथ को किया हुआ। फहद ने इसका हाथ पकड़ लिया जिस पे पिटी बंधी हुई थी। कुछ नहीं हुआ, तुम इसे ले जाओ बस, और हम जाने से पहले आसाम और इसका रिश्ता पक्का करते जाना। अफनान ने नज़रें झुका ली। ये किया कि रहे हो तुम यार, आसाम और माशी? फहद ने हैरानगी से सवाल किया तो अफनान ने सारी बात सुना दी। और अफनान, तुम मुझे छोड़ो, तुम बताओ करके जाओगे ना? अफनान आगे होकर बैठ गया। मामू लोगों को क्या कहूँगा? फहद हाथों को आपस में जकड़ कर टेबल पर रखकर आगे को झुका। फहद, मैं तंग आ चुका हूँ इन सब ड्रामों से, अब इन सब को सामने तो लाना होगा। और मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, आसाम में कोई कमी नहीं, वो इससे बहुत मोहब्बत करता है, डॉक्टर बनने वाला है, मेरी तरह मौत का भी डर नहीं। अफनान ने सर कुर्सी से टका लिया। अफनान, तुम ठीक हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि इन चक्करों में मत पर तो माना नहीं। फहद के चेहरे पे बेबसी आ गई। फहद, तुम्हें पता था ना कि माशी मुझसे नहीं मोहब्बत करती है, तो क्यों नहीं बताया? मुझे गायब से इल्म होना था, पर मैंने एक बार इसके हाथ में खत देखा था। फहद ने उंगलियों से कानपट्टी मसलते हुए बोला। बात सुनो अफनान, तुम अब यूं एक जगह तो नहीं टिक सकते। तुम्हारा काम किया है जानते हो ना? प्लीज़ यार, बार बार याद मत दिलवाया करो तुम और ज़ुहरा, मैं अच्छे से जानता हूँ। बस वो यह नज़र ना आए किसी भी तरह। इसे ले जाओ। वो रोड हो गया था, फहद समझ सकता था इसकी इस हालत को। अफनान, प्लीज़ कम डाउन, ये लो पानी पियो। फहद ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने पानी पिया और आटकर चला गया। इसे किया हुआ है? ज़ुहरा जो सामने से आ रही थी इससे टकरा गई, पर वो बगैर कुछ बोले चला गया। फहद ने शोहाने आ चुका कर नफ़ी में सर हिला दिया। ये ली भाई, बाज़फ की मीटिंग है इसमें, और सारी डिटेल है। मुझे लगता है आसाम को अंधेरे में नहीं रखना चाहे। वो अली पे यकीन करता है, कहीं अली और नीलम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो। और हम भाई, इस बच्चे की मां का पता चल गया है, वो लड़की वहाँ ही है कोठे पे। ज़ुहरा ने अच्छे से हिजाब किया हुआ था और नीचे बुर्का पहन रखा था। मैं और अफनान ने एक दरस के लिए जगह खरीद ली है, इन औरतों के लिए सब कुछ रेडी है। अब जब बाज़फ को पकड़ेंगे तब इस के सारे कारनामे बंद करेंगे, और जिन औरतों को ज़बरदस्ती ये काम करवाया जा रहा था इनको दरसगाह पहुंचा देंगे, और जो अपनी मर्जी से करती थी। फहद ने लंबा सांस लिया और टांग पर टांग रख कर सोचने लगा, इनका किया जाए? फहद ने ज़ुहरा से सवाल किया। भाई, मुझे नहीं लगता कोई औरत खुद ऐसे घटिया रास्ते पे चलेगी। पहले मजबूरी और फिर इनकी आदत बन गई, ज़हरा ने संजीदगी से कहा। फिर थोड़ी देर वो इस मामले पर डिस्कस करते रहे। ज़ुहरा को देखकर फहद के ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ। एक बात पूछूं? फहद USB को घुमाते हुए संजीदगी से बोला। जी। क्या तुम अफनान को चाहती हो? फहद ने बेझिझक सवाल किया। ज़ुहरा को
लगा किसी ने इसके सर पे जोर से कुछ मार दिया हो। किया मोहब्बत वाकई ही आँखों से झलक जाती है। किया वाकई ही वो इंसान का राज नहीं रखती। किया वाकई ही वो इस कदर अफनान को चाहती है। देखो ज़ुहरा, मेरा मतलब कुछ खास नहीं, बस ये ही है कि इसे पहले जैसा बना दो। वो सिर्फ तुम कर सकती हो। मुझे इसके चेहरे की परेशानी देखी नहीं जा रही। किया तुम कर सकती हो, फहद ने उम्मीद भरा लहजे में कहा। कोशिश करूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो पहले की तरह खुश रहा करे, पर मोहब्बत हर जज्बात पे भारी पड़ जाती है। इसे समझाऊंगी, आप फ़िक्र ना करें, ज़ुहरा ने मुस्कुरा कर कहा। वो जा रहा है 1 वीक के लिए, पर जब वापस आए तो तुम इसे बता देना। देखो भाई, मैं तो ये मोहब्बत वहबत के चक्करों को इतना नहीं जानता। हा 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 हा, फहद ने हल्का सा कहका लगा कर कहा। थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद ज़ुहरा वापस चली गई और फहद हॉस्पिटल चला गया। सितारा 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 सितारा। वो जब स्विट्ज़रलैंड जा रहा था तो दिमाग में बस एक ही बात थी, काश इस बार मैं जाऊं तो कभी ना लूटूं। वो हवेली गया था, इस को देखने पर वो कमबख्त आट गई। ना चाहते हुए भी अफनान को रॉडली बिहेवियर करना पड़ा। जब इसने अफनान को एक हाथ पे का बार जख्म दे दिया तो इस दिन पहली बार वो इसे मरहम दे रही थी। मैंने कभी डरीनक नहीं कि ये मेरी कमज़ोरी झुलकती है। आंखों से आंसू बहता ही तुम क्यों नहीं समझती? एक ज़ुहरा है जो बगैर मुझे दिखे मेरी हालत जान लेती है। कौन कहता है मर्द कमज़ोर नहीं होता? कौन कहता है जो कहता है वो झूठ कहता है? इतनी मोहब्बत के बावजूद तुमको एहसास नहीं होता? काश तुम एक बार समझ जाती कि ये सब सिर्फ तुम्हारी और आसाम की खुशियों के लिए करता हूँ। मुझे कितनी तकलीफ होती है जब भी बात करने आता हूँ तुम यूं ही रिएक्ट करती हो। वो इसके चेहरे को देख कर सोचने लगा और फिर जलील ख्वार हो के वापस चला गया। मुझे अब बहुत मज़ा आता है अपने आप को तकलीफ देकर। वो मुल्क हाउस से निकलते हुए मुस्कुरा दिया। वो माशी को मैसेजेस तो लिखता था, पर सीनेट करने की कभी हिम्मत ही ना होती। क्यों वो अपने जज्बात का मजाक बनवाता? सितारा 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 सितारा। सागर लोग इसे डरीनक थमाते तो वो पीता नहीं था, पर वो बहुत बुरी तरह स्मोकिंग करने लगा था। आदत थी या मजबूरी वो नहीं समझ सकता था। बहुत बार उसी आदत पे इसे खुद पे गुस्सा आता था। हेलो, वो स्विट्ज़रलैंड में बेड पर अंधे मिना लेटा हुआ था। तभी ज़ुहरा का मैसेज आया तो वो काल मिला के वैसा ही लेटा रहा। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बगैर बताए चले? इट्स नॉट फेयर मिस्टर खान, ज़ुहरा झिझक कर बोल रही थी। इरादा इसका सिर्फ अफनान का मूड ठीक करने का था। किया हुआ अफनान, आप ठीक ही ना? वो जब थोड़ी देर बोला ना तो ज़ुहरा समझ गई कुछ ठीक नहीं। वो मेरा सर बहुत दिख रहा है ज़ुहरा, दिल कर रहा है दीवार में सर दे मारूं यार। पता नहीं किया है, बेचैनी दिल में घर कर गई है। किया करूं? वो सर बेड की पशत से टका बैठा और एक हाथ से सर थाम लिया। दूसरी तरफ ज़ुहरा भी परेशान थी। देखो, दिल में कुछ मत रखो अफनान, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। खुद इन दोनों को एक किया, अब सब्र रखो। ये कैसी मोहब्बत है कि इसकी खुशी नहीं देख पा रहे? ज़ुहरा के दिल में अथल पथल मच चुकी थी, दिल हलका में आ गया था। अफनान परेशान था, वो जानती थी वो तड़प रहा है, वो जानती थी इसने फरार का रास्ता इख्तियार किया, वो भी सिर्फ आसाम माशी के लिए। वो जानती थी, ठीक कहता था अफनान कि वो इसे जानती थी, क्योंकि इसकी मोहब्बत ही ऐसी थी। शादन, वो इसकी खामोशी से डर के बोली। बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। वो काल काटने लगा। शादन प्लीज लेसन। वो इसका इरादा भान पकर बेबसी से बोली। फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रेस्ट करो वहाँ आराम के लिए गए हो ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना। हम अगर दिल नहीं लग रहा तो कार्टून देख लो। हा 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 हा, ज़ुहरा ने बसी से कहा लगा कर कहा। अफनान ने भी कोशिश की और काल काट कर फिर से लेट गया। तभी अनुष्का लोग इसके पास आई तो इसने अच्छी खासी एक्टिंग करके इन्हें भेज दिया। सितारा 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 सितारा। वो अफनान के कहने पे वापस कराची चली गई थी। बेटा इधर आओ। सिकंदर बालकनी में बैठे थे और मौसम से लतीफ़ अनदूज हो रहे थे। जी डैड। वो इनके पास आकर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली। मुस्कुराहट बहुत फीकी थी। किया हुआ बेटा जान? सिकंदर ने ज़ुहरा के सर पे हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं डैड। तो ये अदासी अफनान याद आ रहा है? सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाकर सवाल किया तो छनप गई।
सब जान गए तुम क्यों नज़रअंदाज कर देते हो अफनान, इसने दिल में इसे मुखातब किया। वो जो सिर्फ उसी को नज़रअंदाज करता, वो भी बेबस था, कोई इख्तियार नहीं था, दोनों अलग अलग पर एक ही कसम के एहसासात से दो चार थे। फ़क्र मत करो बेटा जान, जो अल्लाह किस्मत में लिख देता है इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जैसे मेरी किस्मत में शगुफ्ता को लिखा था, आपने तो मुझे मेरे गुज़रे दिन याद दिलवा दे। हा 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 हा, मैं भी का घंटों इसको याद करता रहता था। फिर जब उम्मीद हार गया तब वो अल्लाह ने मुझे लूटा दी, सिकंदर ने संजीदगी से कहा, और फिर अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में कभी हंस के तो कभी रो के सुना दिया। डैडमी ने इसे चाहा है पर पाने की ख्वाहिश क्यों नहीं, क्यों मेरा दिल करता है वो खुश रहे, जहाँ भी रहे बस खुश रहे और मेरे सामने रहे। ज़ुहरा ने नज़रें उठाकर सिकंदर को देखा। सब्र रखो बेटा जान, वो खुश भी रहेगा और आपके सामने भी रहेगा, सिकंदर ने इस सर पे हाथ रख कर कहा। गुजर गई रात आंखों आंखों में, हो गई मुलाकात आंखों आंखों में, सदियों से थी प्यासी मोहब्बत, बूझ गई प्यास आंखों आंखों में। ज़ुहरा, मैं इसे आखिरी बार अपने पास बैठाकर देखना चाहता हूँ, मैं इसे लेने जा रहा हूँ, बस कुछ देर के लिए इससे बातें करना चाहता हूँ। वो मोहब्बत करती है मुझसे, वो अजीब सी ख्वाहिश कर रहा था। ज़ुहरा हैरानगी से इसे देख रही थी, वो जो समझ रही थी कि अफनान स्विट्ज़रलैंड से सीधा इसके पास आया है, शायद इससे मिलने, वो सब गलत निकला। आर यू मीड, इधर आओ, वो लाउंज से इसे खींचती कमरे में ले गई ताकि सिकंदर आठ ना जाए। ऐसा कुछ मत करना अफनान प्लीज़। ज़ुहरा, वो मुझसे मोहब्बत करती है, अगर ना करती होती तो इसे कैसे मालूम होता कि मुझे कुछ होने वाला है, और इसने पहली बार मुझ से बात की। मेरी फ़क्र है इसको, मैं गलत नहीं था, इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। अफनान ने इसे बाजुओं से थाम लिया। वो हैरानगी से इसे देखने लगी। क्या वक्त आया था इस पे, बस ये पहली और आखिरी बार मैं इसे सिर्फ अपने लिए लाऊंगा, शायद वो अफनान खुशी से झूम रहा था। ज़ुहरा ने दिल से मुस्कुरा कर हमें सर हिलाया। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती हुई तो क्या मैं इससे शादी कर लूँ? बस अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, इसे मनाना चाहता हूँ। क्या मैं इससे शादी कर लो? अफनान एक मजबूत नहीं बल्कि एक दीदा अफनान लग रहा था, पहली बार वो इस तरह देवांगी की हद पार कर रहा था। ज़ुहरा इसके सवाल पर चौंक गई। बताओ क्या मैं कर लूँ इससे शादी? अफनान ने इसे देखा। लो, अब ये बात भी मुझसे पूछोगे? ज़ुहरा ने मुस्कुरा कर इसके सर पर थपकी रसीद की। वो तो यही चाहती थी कि इसका अफनान खुश रहे, जैसे भी रहे पर खुश रहे। तुम पे यकीन है ना, तुम जो भी कहती हो मेरे लिए ठीक होता है? अफनान ने इसका हाथ थाम कर कहा। ज़ुहरा के अंदर तक आग लग गई। इसका लमस ही जानलेवा होता था, जब भी छूता वो कांप जाती। तो फिर मत जाओ मुझे छोड़ के, इसकी ज़बान फसली। वो चकरा गई। वही अफनान हैरानगी से इसे देख रहा था, और वो जल्दी से इससे हाथ निकलवा के मिना मोड़ गई। कैसी मुश्किल घड़ी थी। वो अपने दिल पे काबू पाती मुड़ी और मुस्कुराई। जाऊं, वो बता रहा था। ज़ुहरा ने हमें सर हिला दिया, पर जब अफनान ने कदम बढ़ाए तो अफनान की वाच ज़ुहरा के नेक के बाजू में रह गई। सॉरी, वो इतनी जल्दी में था कि घड़ी ही उतार कर चला गया। ज़ुहरा ने हर बार की तरह इसे बहुत सारी दुआएं देकर रुखसत कर दिया था, पर हर बार की तरह इस बार भी इसकी दुआएं रंग नहीं लाई थी। सितारा 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 सितारा। माशी की शादी हो गई, और जब वो आसाम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को आगे बढ़ी तो अफनान बाज़फ को मारने पीटने चला गया। सपरनटनडनट ऑफ पुलिस इसका दौसत था, ना चाहते हुए भी इसे अंदर भेज दिया। जब जी भर गया तो वापस आ गया। मोहब्बत हो गई किसी और की। वो लड़खड़ाकर हवेली में दाखिल हुआ। फहद ने इसे देख लिया था, और अफ़ी संभालो खुद को, फहद इसे पकड़ते हुए बोला। अफनान रंधावा हार गया, मोहब्बत नहीं हासिल कर सका, माशी माशी किसी और की हो गई। कितने साल इसे चाहा, वो क्यों नहीं समझी? सबकी खुशी के आगे मैंने कभी अपना ख्याल नहीं किया, वो तो करती। अफनान रो रहा था। फहद को जिस दिन का डर था वो दिन आग बनकर सब जला रहा था। अफनान के अंदर दिल में आग लग चुकी थी। वो दुनिया भूल चुका था। अफनान, हो किया गया है तुम्हें, पागल हो गए हो, हालत देखी है अपनी। फहदा से कमरे तक ले गया, वो सब भूल गया था। कैसे मुमकिन होता है भला अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप देनी?
اور پھر زہرا نے اس کی بہت کیئر کی، اس کی محبت واضح جھلکتی تھی پر وہ بیان نہیں کرتی تھی، وہ بہت روئی تھی۔ افنان کو اس حال میں دیکھ کر اس کی روح کانپ جاتی تھی پر ضبط کیے رہتی۔ ستارہ 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 زہرا ادھر آؤ۔ افنان کو بہت تیز بخار تھا، ساری رات وہ اس کے پاس بیٹھی اس کو دم کرتی رہی، انسن جاری ہو جاتے۔ 2 دن سے وہ بھوکی پیاسی اپنا آپ بھلا کے افنان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خواہش کے، بس ایک خواہش وہ خوش رہے۔ اب بھی وہ اسے سونپ دے کے مڑی تھی تو افنان کی آواز سن کے وہ پلٹی۔ مینا کھولو۔ افنان نے سوپ کی چمچ اس کے مینا کے نزدیک کر کے کہا، نون نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، افی تم پیو۔ اس نے اس کے ہاتھ کو گھمایا تو افنان نے چونک کر اسے دیکھا، زہرا کا جسم آگ کی طرح سلگ رہا تھا۔ زہرا تمہیں بخار ہے؟ نہیں، بس ہلکی سی تھکان ہو گئی، وہ مسکرا کر اٹھنے لگی پر افنان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے زہرا، تمہارے چہرے پہ وہ جو ہر وقت چپکی رہتی تھی وہ کہاں ہے؟ تمہاری پیاری سی مسکراہٹ۔ افنان نے سرخ آنکھوں کو اس کی سرخ آنکھوں میں گاڑ دیا، تب اسے معلوم ہوا کہ وہ روتی رہی، کتنی سلگاتی رہی ہے، وہ اندازہ ہو گیا تھا افنان کو۔ وہ ہونٹ بھینچ کر سر جھکا کر گئی، چوری پکڑی گئی تھی اس کی۔ کیا ہوا زہرا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ الٹا اس نے اس سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تمہارا یوں اس حالت میں ہونا، نہیں برداشت ہوتے تمہاری آنکھوں میں آنسو، بے بس ہو جاتی ہوں تمہیں تڑپتا دیکھ کر۔ وہ یہ قدم بولنے لگی تھی، افنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، پر کیسے رہوں؟ افنان، زندگی روکنے کا نام نہیں، جینے کا نام ہے۔ تو تم کیوں نہیں جی رہی؟ وہ آج ایک دوسرے کے سامنے سوال بنے کھڑے تھے۔ میں جی رہی ہوں، پر تم میرا جینا مشکل کر رہے ہو، یوں خاموش رہ کر اس طرح وہ واپس نہیں آئے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز افنان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں برباد کر رہی ہو؟ افنان نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نہیں کر رہی۔ پھر میری ایک بات مانو گی؟ افنان نے سرہانے پڑا لفافہ اس کے سامنے کیا تو اس نے پکڑ لیا اور میں سر ہلا دیا۔ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو شادی کر لو، یہ اچھے اچھے لڑکوں کی فوٹوز ہیں، دیکھ لینا، جو پسند آ جائے مجھے بتا دینا۔ وہ آٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ زہرا کی تو سانس حلقہ میں اٹک گئی۔ میں تم پہ بوجھ ہوں، سیدھی طرح کہو۔ وہ تہش میں آ کر بولی، نہیں، پر ابھی تم نے کہا تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو۔ افنان نے اس پہ نظر ڈالی جو سر تھام کر آنسوں پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح خوش ہو جاؤ تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں کچھ دونوں تک اپنا فیصلہ بتا دوں گی۔ وہ روکی نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ ستارہ 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 اگلے روز وہ صبح 8 کر اسلام آباد نکل گیا۔ وہ کھڑی میں کھڑی بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ ڈیڈ، وہ چاہتا ہے میں شادی کر لوں۔ کیوں ڈیڈ؟ کیوں وہ میرے جذبات کا مذاق اڑانے پہ تلا ہوا ہے؟ وہ کا گھنٹوں سکندر کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی۔ افنان کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹوٹی تھی، اندر تک وہ ٹوٹ گئی تھی۔ سکندر نے بڑی مشکل سے اس کو خاموش کروا کر میڈیسن دے کر کمرے میں بھیجا۔ ستارہ 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 2 دن بعد افنان واپس کراچی آیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم، خیالات، فکر سب زہرا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ آتے ہی سو گیا تھا۔ رات تھوڑی تھوڑی پھیل رہی تھی جب وہ اٹھا۔ زہرا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وہ فرش ہو کر اس کے پیچھے کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ رو رہی تھی۔ تو کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ سب لڑکے اچھے ہیں، تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ میں نے اپنی قسمت اور زندگی اللہ کے بعد تمہیں سونپ دی، چاہے برباد کر دو چاہے آباد کر دو۔ اور اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ افنان سینے پر ہاتھ باندھے ٹکٹی باندھے سا دیکھ رہا تھا۔ چند پل یوں ہی بغیر ہلے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر زہرا جاتے جاتے روک گئی۔ اور یہ جو کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہو، کیا سوچ کر ٹیٹو بنوایا؟ تم عام مرد نہیں، کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں اپنے فرائض کو بھول گئے ہو؟ محبت اتنی مطلبی ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ انگلی دیکھا کر سختی سے بولی اور چلی گئی۔ اس کی سختی میں ناراضگی تھی، پر ان کی محبت برسا رہی تھی۔
तो मैडम खिफाही, अफनान ने दिल में सोचकर मुस्कुरा दिया। बात तो सुनो ज़ुहरा, नाराज़ क्यों हो? मैं भला तुमसे बाराज़ क्यों होने लगी? आखिर क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? इसके अंदाज नाराज़गी पे अफनान की हंसी छूट गई। ज़ुहरा बहुत क्यूट लगती हो, उसी तरह लड़ती रहा करो। और ये सागर, लोगों ने फोर्स किया था तो बनवाना पड़ा, वो हंसने के वक्फे में बोला। अफनान, मुझे शादी नहीं करनी। थोड़ी सी खामोशी के बाद वो कहती हुई कमरे में चली गई। आंखें वीरान थी, ना पहले वाली चमक ना वो खुशी। ज़ुहरा, मैं तुम्हारी इस अदासी से परेशान हूँ, तुम क्यों नहीं समझती? पर मैं क्यों परेशान हूँ? वो खुद से सवाल करता बालकनी में जा खड़ा हुआ। बेटा, अक्सर हम एक लम्हे की कैफियत को मोहब्बत समझ लेते हैं, जबकि वो गलत फहमी होती है। सिकंदर इसके पास आकर बैठ गया। अफनान बात समझ चुका था, पर डैड, मैं किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं हूँ। ज़ुहरा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, पर वो तो तुम्हें अपना सब कुछ मानती है। देखो बेटा, मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप इस इंसान के पीछे बाकी सबको भी भूल जाएं। वो अब आसाम की बीवी है, तुम आगे बढ़ो। और ज़ुहरा, बच्ची के साथ कदम रखो, तुम दोनों की मंजिल एक है, तो हम सफ़र क्यों नहीं फिर बनते? अब आपको कोई रौलाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी किसी के एहसासात की कद्र ना करो, इसे सूली पे लटकाए रखो। ज़ुहरा, बच्ची बहुत अच्छी है, कोई अपना नहीं है हमें, वो अपना सब कुछ मानती है, खासकर तुम्हें। बेटा जान, जिंदगी रोकने का नहीं, चलने का नाम है। मेरी बात पे गौर करना, तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा। सिकंदर इसके कांधे पर थपकी देकर आठ गया। अफनान सोचने लगा, सागर लकी लोगों के फोर्स करने पे इसने टैटू बनवाया था, पर वो सोच ज़ुहरा के बारे में रहा था। अक्सर वो माशी और ज़ुहरा को कंपेयर करता था, तो इसकी सल्तनत में जीत ज़ीरा की होती थी। ये मोहब्बत ही तो थी, पर वो माशी के लिए मोहब्बत के इजहार रखता था। इसने आंखें बंद कर ली। कहते ही जब आंखें बंद हों और बंद आंखों के इस पार अंधेरे में एक रोशन चेहरा नजर आता है, वो सोचने लगा। बंद आंखों में अंधेरा गहरा हो रहा था, वो भूल भल्लियों में चलता जा रहा था। हर तरफ सिया रात का पहरा था। यकदम कदम रोके माशी ने इसे देखा और नजरें झुकाकर गुजर गई। अफनान होनटों को काटता आगे बढ़ा, इसे रोकना नहीं था। एक तरफ से इसे हंसे की आवाज़ें सुनाई दी, तो वो अंधेरे में आगे बढ़ा। सामने वो ज़ुहरा के साथ था। ज़ुहरा को बाहों में उठाए वो घूम रहा था और दोनों क्या कहता है गूंज रहे थे। आई लो यू, इसने यकदम आंखें खोल दी और हैरानगी से इधर इधर देखने लगा। फिर लंबा सांस लेकर काम में मसरूफ हो गया। किया सच था, किया झूठ, किया वो चाहता था, किया किस्मत वो उलझा नहीं। फिर कुछ दोनों बाद वो बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद चले गए। दोनों एक बार फिर सब भूल भाल के काम में मसरूफ हो गए। सितारा 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 वो ज़ुहरा को चाहने लगा था। इसके हर काम से मुतासिर हुआ था। हर अदा अच्छी लगती थी। सबसे ज़्यादा बात यह कि वो इसे समझती थी। हर जगह इसका साथ देती थी। कभी इसे हथियाने के लिए जतन नहीं करती थी। जब वो बीमार हो के हॉस्पिटल पहुंची तो अफनान ने एतराफ़ किया कि वो इसके लिए दिल में गहरा जज्बात रखता है। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। सिकंदर का कहा हर लफ्ज़ से याद था। आखिर इसने ज़ुहरा से निकाह का फ़ैसला इसका था, जिससे इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा था। सितारा 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 2 दिन से मौसम खतरनाक हद तक ख़राब था। शगुफ्ता ने अफनान और ज़ुहरा को जाने से रोक लिया था। आज भी मौसम शदीद ख़राब था, हवाएं तेज़ चल रही थी, बादल गरज रहे थे। आसाम माशी के पास बैठा इसे सोते देख रहा था। 2 दिन पहले वो जिस तरह रिएक्ट कर रही थी, आसाम परेशान हो गया था। आजकल तो वो ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि इसे अनजान नंबर से अजीब अजीब मैसेजेस मिल रहे थे। वो इसके बालों में हाथ चला रहा था कि इसका फ़ोन बजा। वो ही नंबर था। इसने कॉल काट दी और सर पकड़कर बैठ गया। अफनान और माशी ऐसे नहीं ही, मुझे इन पे यकीन है। पर अफनान ने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे छुपाया इसने माशी के माथे पर हुंट रख दिया। फिर कॉल आने लगी थी। इसने अटेंड की और बाहर निकल गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ देर को वो रोका। क्या बकवास कर रही, ज़बान संभाल के बात करो। मेरे भाई और बीवी के बारे में ऐसी वहीयत बातें मत करो। आसाम की रगी तन गई। एक वो पहले से ही परेशान था, ऊपर से वो मुस्बत फिर कॉल करने लगी थी।
सामी बेबी तुम बेबी ही रहना। अरे कितने बड़े डफर हो तुम इनकी। कमीसटरी नज़र नहीं आती क्या? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें समझाने की, फिर भी तुम समझ नहीं रहे। वो तुम्हारी आंखों में धूल झुनक रहे हैं सबूत मेरे पास है। तुमने कैसे मान लिया कि अफ़ी अपनी किसी चीज़ को यूं छोड़ देगा? और माशी वो तुम्हें पता है अफ़ी के कितना पास गई है, हद से ज़्यादा। कभी तुम दोनों इतने पास आए हो नहीं ना, क्योंकि वो और अफनान हदें तोड़ चुके हैं। तुम समझदार हो यार, कभी तो आंखें खोलो। 1 महीने से मैं तुम्हें समझा रही हूँ यार। वलीमे वाले दिन जब वो इसे उठाकर ले गया, लिया यूं ही ले गया था, किया नहीं? सामी सोचो प्लीज, बकवास बंद करो। पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ, काल मत करो, समझी तुम? आइंदा काल की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं हो गा, आसाम ने गुस्से से कहा और चलता हुआ सहन में रखी कुर्सी पे जा बैठा। अनुष्का की बातों ने इसे खासा डिस्टर्ब कर रखा था 2 महीने से, पर वो यकीन नहीं कर रहा था, करता भी क्यों? माशी वो थी जो इस से मोहब्बत करती थी और अफनान वो था जो इसका भाई था। फिर भी जब कोई ब्रेन वॉश करे, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो यकीन करता था, फिर भी इसकी आंखों के सामने माशी और अफनान का हंस हंस के बातें करना आ रहा था। वो किया सोचने लगा था। किया वाकई ही अफ़ी और माशी? आसाम होंठों पे उंगलियां रखकर सोचने लगा, अगर ऐसा कुछ था तो दोनों ने शादी क्यों ना की? शायद वो सच में भी किया सोच रहा हूँ, नहीं मेरी माशी ऐसी नहीं है, और मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? वो आठ खड़ा हुआ और कमरे में चला गया, पर माशी कमरे में नहीं थी। वो हैरान होकर देखने लगा और फिर बाहर चला गया। सितारा 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 सितारा। जब आसाम कमरे में नहीं था तो वो कमरे से निकलकर छत पे जा बैठी थी। अफनान और ज़ुहरा की बातों ने इसे खासा डिस्टर्ब कर दिया था, और भी कुछ था जो इसके दिल में दर्द भर रहा था। सर था कि चकरा रहा था। पिछले 2 दिन से वो बीमार थी। पिछले यही सोच रही थी कि क्यों किया फहद और अफनान ने ऐसा सब से क्यों छुपाया? आखिर किया मिला इन्हें। माशी यहाँ किया कर रही हो? सर्दी बहुत है, मौसम बिगड़ा हुआ है, कमरे में जाओ। अफनान पिछले लान से वापस कमरे में जा रहा था, माशी को छत पे बैठा देख बोला। माशी ने एक अफसोस भरी नज़र इस पे डाली और आठ खड़ी हुई। चांदनी, माशी का शायद सर चकरा गया था, वो गिरने लगी थी, पर अफनान ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम ठीक हो ना? किया हुआ तबीयत ठीक है ना? अफनान ने इसके चेहरे को देखा जो फीका पड़ चुका था। आंखें सुर्ख हो चुकी थी, बाल बिखरे वो बिखर चुकी थी। क्यों किया तुमने इस तरह? क्यों किया मिला तुमको ये सब करके? किया मिला अफनान? किया मिला मुझे तकलीफ देकर? किया मिला फूफू के जज्बात के साथ खेलकर? आखिर किया? माशी इसके गरीबान को पकड़ कर इसे झुंझुड़ने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए थे। अफनान के हाथ अभी इसकी कमर पे थे। आसाम के कदम रुक गए, इसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। माशी के दोनों हाथ अफनान के गरीबान पर थे और अफनान के हाथ माशी की कमर पे। सामी, अफनान इसकी मौजूदगी पाकर चौंक गया और माशी को खड़ा कर दिया। वो फिर से लड़खड़ा गई थी। इसने अफनान का बाजू थाम लिया और मीना पे हाथ रख के शायद कुछ रोकने की कोशिश करने लगी। अफनान ने इसे कुर्सी पे बैठा दिया। बीमार लग रही थी। आसाम प्लीज मुझे कमरे में ले जाओ, मेरा सर चकरा रहा है, दिल खराब हो रहा है। माशी ने कुर्सी को थाम लिया और सर इसकी पशत से टका दिया। आसाम ने हैरानगी से इसे देखा और फिर अफनान को। एक बार फिर से इसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। ये कब हुआ हमारे दरमियान? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो खुद से सवाल करने लगा। सामी, माशी को कमरे में ले जाओ, तबीयत खराब है इसकी। सोच किया रहे हो? अफनान ने नारमली कहा था, पर आसाम के चेहरे पे का रंगा कर चले गए जो अफनान ने नोटिस किए। पर वो जल्दी से माशी की तरफ बढ़ा। माशी, आप ठीक हैं? आसाम ने इसे गोद में उठा लिया और सीढ़ियों उतरने लगा। हम बस सर चकरा रहा है, वमिटिंग हो रही है। आसाम चुपचाप चलता रहा। कमरे में बेड पे लिटा कर वो सोफे पे बैठ गया और माशी को देखने लगा। सामी, बेबी तुम बेबी ही रहना। अरे कितने बड़े डफर हो तुम इनकी। कमीसटरी नज़र नहीं आती क्या? वो तुम्हारी आंखों में धूल झुनक रहे हैं, सबूत मेरे पास है। तुमने कैसे मान लिया कि अफ़ी अपनी किसी चीज़ को यूं छोड़ देगा? और माशी, वो तुम्हें पता है अफ़ी के कितना पास गई है, हद से ज़्यादा। कभी तुम दोनों इतने पास
आए हो नहीं ना क्योंकि वो। इसके कानों में एक बार फिर ये फिक्र गूंजे, नहीं मुझे इस अनुष्का की बातों पे यकीन नहीं करना चाहे, पर इसकी दुश्मनी किया है वो क्यों झूठ बोलेगी। शायद वो अफनान को पाना चाहती हो, पर अगर वो इसे पाना चाहती होती तो नगीन को ऐसा कुछ कहती मुझे क्यों। शायद ये सच हो, शायद अफनान और इसने चुंक कर माशी को देखा जो वॉशरूम से वापस आ रही थी, और टाउल से मीना साफ करके सर थामकर बेड पर बैठ गई। रंग पीला पर गया चुका था, कमजोरी वजू पे तारी थी। हमारे दरमियान ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर माशी परिगणन कैसे किया। ये दोनों हदी तोड़ चुके हैं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया माशी। मोहब्बत के बदले रसोई क्यों दी, मोहब्बत के बदले धोखा क्यों दिया। मेरी मोहब्बत में किया कमी थी, मुझ में किया कमी थी, वो पता नहीं किया सोचने लगा था। आसाम आप कुछ दोनों से परेशान हैं, क्या बात है। वो इसके पास आकर बैठ गई। आसाम ने जांचती नज़रों से माशी को देखा, जो इसे ही देख रही थी। कुछ नहीं बेगम जान, आप सो जाएं चलें। आसाम ने इसका हाथ पकड़ कर कहा। नहीं आसाम प्लीज टेल मी, क्या बात है। मैं आपको काफ़ी दोनों से नोटिस कर रही हूँ, आप परेशान है, क्या बात है। माशी ने एक हाथ इसकी रुखसार पे रखी तो आसाम को इसके हाथ में अफनान के हाथ का लमस महसूस हुआ, तो वो उछल के इससे दूर ही हो गया। काफ कुछ नहीं, आप रेस्ट करें। आसाम ने नज़रें झुका ली। वो कैसे माशी को कि देता, पर जब इसने ज़्यादा फोर्स किया तो आसाम बोल दिया। माशी आप परिगणन कैसे हुई। आसाम ने तंजिया अंदाज में सवाल किया, जो माशी ने महसूस नहीं किया। पता नहीं, पर हो गई ना। आप पापा बनने वाले हैं। वो आठ के इसके पास आकर बैठ गई। बट माशी हमारे दरमियान ऐसा कब हुआ, मुझे याद क्यों नहीं। अगर वो इसकी तरफ घूम गया। इस बार इसने इत्मीनान से सवाल किया। आखिर था तो वो मर्द ही कैसे बर्दाश्त करता इसकी हालत देखकर। अब तो वो मीना से भी इकरार कर रही थी। आसाम कैसे सवाल कर रहे हैं, हो किया गया है आपको। माशी ने इसके चेहरे को हाथों में थाम लिया। आसाम थोड़ी देर इसे देखता रहा और फिर नफ़ी में सर हिलाता आठ गया। दिमाग में अजीब ख्यालात आ रहे थे, और आज तो वो ये भी जान गया था आखिर चांदनी है कौन। आसाम रकू। माशी आठ कर इसके पीछे भागी और जल्दी से दरवाज़ा खोला तो तेज़ हवा का झोंका अंदर आया, इसके वजूद से टकराया। पर वो रोकी नहीं, लंबे बरामदे में भागती गई। घर में कोई मौजूद नहीं था, सब हारिश के यहाँ गए हुए थे। आसाम कहाँ जा रहे हो प्लीज रकू। माशी का दोपट्टा उड़ गया, गिरता गिरता 2 बार बची, पर वो रोका नहीं। हवेली बलकल सुनी थी। माशी की पायल की आवाज़ छन छन और तेज हुआ ने सुनाटा को तोड़ा। जहरा और अफनान कमरे में बैठे थे। माशी की आवाज़ सुनकर वो दोनों बाहर भागे। आसाम आपको मेरी कसम रुक जाओ प्लीज। माशी भागते हुए बोली। आसाम के कदम रुक गए। वो आंखें बंद करके खड़ा रहा और फिर मुरा। किया हुआ सामी, कहाँ जा रहे हो। अफनान और ज़ुहरा माशी के पास आ रोके। आसाम ने अपने फ़ोन की स्क्रीन इन तीनों के सामने की। माशी की आंखें फट गई। नहीं नहीं आसाम, ये सच नहीं है या सच नहीं है। माशी गिरने लगी थी। जहरा ने इसे थाम लिया। अफनान और इस तस्वीरें इतनी नज़दीक कब। ये फार्म हाउस की तस्वीरें थी जब अफनान इसे उठाकर ले गया था, पर इस तरह नहीं हुआ था। इतनी बेहयाई तो अफनान ने नहीं की थी। और फिर और तस्वीरें जो सेल्फीज थी अफनान के सीने पे लटके। एक वीडियो चली, फिर अफनान ने इजहार मोहब्बत किया। ये किया है। आसाम के आंसू टूट कर गिरने लगे। वो भराए हुए लहजे में बोला, यकीन किया था आप पे माशी। और अफनान तुमने ये सब क्यों किया। माशी तुमने कहा था फार्म हाउस। कुछ नहीं किया था अफनान ने बस धमकी दी थी। ये धमकी थी, इस तरह की धमकी। और तुम परिगणन हो गई, जबकि मेरे और आपके दरमियान कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्या कहूँ फिर। माशी ने खौफगी से इसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। फिर इसने ज़ुहरा को देखा, वो इसे थामकर खड़ी थी। माशी ने इसका हाथ थाम लिया। आसाम ज़बान संभालो अपनी, ये नकली ही बेवकूफ़ हो क्या तुम। अफनान ने इसके हाथ में फ़ोन थमा दिया। चलो मान लिया ये तस्वीरें झूठी हैं, ये सब झूठ है, पर तुम्हारा इजहार मोहब्बत छत पे तुम्हारी बाहों में क्यों थी। और तुम इसे चांदनी बोल रहे थे, सीने पर नाम लिखा हुआ है तुमने इसका। ये सब किया है तुमने, धोखा दिया मुझे अफनान। हंस हंस के तुमने मुझे धोखा दिया, और ये तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं समझ डकी। सब झूठ है, मैं जानता हूँ, पर ये तो झूठ नहीं है।
आसाम ने इसकी शर्ट फाड़ दी। आसाम पे पप प्लीज ऐसा कुछ नहीं मी प्रेग्नेंट, और मुझे कैसी की मोहब्बत से कोई मतलब नहीं, और जब तुम मानते हो ये सब झूठ है फिर क्यों? माशी जहरा से हाथ छुड़वाती इसके पास चली गई और आंसू से भरी गालों को अपने हाथों में थाम लिया। आसाम बगैर हला इसे देख रहा था। अब एक लफ्ज़ और नहीं माशी, अब झूठ हो सकता है पर तुम्हारी आंखें जो हमेशा देखता आया हूँ अफनान के लिए मोहब्बत, और ये सब अफनान तुम्हारी वजह से हुआ। तुम इतने कमज़ोर थे कि मोहब्बत का इजहार नहीं कर सके। आसाम की बात सुनकर माशी इससे अलग हुई और पीछे हट गई। अफनान ने चौंक कर माशी को देखा जो नफ़ी में सर हिला रही थी। वो आंसू से भरी आंखें आसाम की आंखों में गाढ़े हुए थी, जहाँ मोहब्बत थी पर दर्द था। आसाम वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अफनान ने इसे शहानू से थाम लिया। माशी पीछे हटने लगी थी। किस मोड़ पर आ खड़े थे वो चारों? ज़ुहरा ने अफनान की तरफ देखा, जो इस से इजहार मोहब्बत कर भी माशी का लग रहा था। क्या अभी भी ये माशी से मोहब्बत करता है? हाँ करता है। ज़ुहरा खुद से ही अपने सवाल का जवाब देने लगी। आसाम ने बेदर्दी से आंखों को रगड़ा। अफनान तुमने अपनी मोहब्बत मेरी झोली में क्यों डाली? मैं तो हमेशा ये ही समझूंगा मेरे भाई का मैंने हक छीन लिया। आसाम ने अफनान को झंझोड़ दिया। माशी बरामदे के सुतून से जा लगी और आसाम को देखने लगी। सब झूठ है पर तुमने जो किया अफनान वो बहुत गलत किया। तुमने अपनी मोहब्बत इससे पहले वो कुछ और बोलता। अफनान ने एक जोर का थप्पड़ इसके मीना पे रसीद किया। माशी यूं ही खामोश बेजान खड़ी देखती रही। आसाम को उम्मीद थी वो कुछ बोलेगी पर वो कुछ नहीं बोली। हिम्मत नहीं हो रही थी क्या बोलती। आसाम ने एक आंसू भरी नज़र माशी पे डाली और इसकी तरफ बढ़ा। माशी मुझे आप पे यकीन है पर मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ दम घट रहा है। इसने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने चाहे पर माशी इसका हाथ झटक कर आंखों को रगड़ती इसकी आगोश से निकल गई। चले जाओ आसाम प्लीज, वो मेरे सामने मत आना। वो मीना मोड़ कर शनफे अफनान और ज़ुहरा ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। जाओ मेरे सामने मत आना जाओ। माशी ने इसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया और अड़ते कदमों से बेजान वजूद को उठाता बाहर चला गया। क्यों अफनान क्यों मेरी झूली में डाली? आसाम ने शर्ट के ऊपर वाला बटन खोल दिया, कॉर्ड उतार कर फेंक दिया। घटन दिल में उतरने लगी थी। माशी ने इसे अंदर तक तोड़ दिया था। गाड़ी सटारट हुई और चली गई। आसाम माशी ज़मीन पे गिरकर चीखने लगी। अफनान ने ज़ुहरा को इशारा किया तो वो माशी के पास जा बैठी। माशी उठो। नगीन वो चला गया। इसे मुझ पे यकीन नहीं, इसे मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं। वो होश खो चुकी थी। नहीं माशी वो वापस आएगा, इसके आंसू बता रहे थे इसे तुम पे यकीन है। वो हर्ट हुआ है। आसान नहीं था इसके लिए कि वो अफनान की मोहब्बत को अपनी बीवी बना चुका है। बहुत मोहब्बत करता है वो तुम से। चलो उठो। ज़हरा ने इसे खड़ा किया। क्यों अफनान क्यों? एक बार फिर तुमने मुझे एक बार फिर तोड़। माशी ने खौफगी से इसे देखा। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती सर चकराया और वो गिर गई। माशी माशी आंखें खोलो। अफी माशी को कुछ हो गया है। माशी आंखें बंद कर चुकी थी। अफनान भागकर इसके पास आया। माशी प्लीज़ ओपन योर आइज़ प्लीज़। अफनान इसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। ज़ुहरा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो आंखें रगड़ती इसके पीछे भागी। इसने सिर्फ होश ही नहीं खोया था बल्कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। डॉक्टर की कर चला गया। अफनान को लगा वो दूसरी सांस भी नहीं ले सकेगा और गुमसुम कॉरिडोर में रखे बेंच पे गिर गया। अफनान कुछ नहीं होगा इसे। ज़हरा ने इसका हाथ थाम लिया। वो प्रेग्नेंट नहीं है, फिर वो क्यों बोल रही थी? इसकी इस बेवकूफ़ी ने आसाम के दिल में शक पैदा कर दिया। मेरी वजह से वो इस हालत में है। ज़ुहरा अगर इसे कुछ हो गया तो आसाम मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। मीम अफनान ने आंखों पे हाथ रख दिया। मी माशी को कुछ नहीं होने दूंगा। अफनान ने खौफगी से नफ़ी मी सर हिलाया। इसकी शर्ट फट चुकी थी। ज़ुहरा की नज़र जब टैटू पे पड़ी तो वो नज़र झुका गई। अफनान ने नोट किया तो शर्म के मारा सर झुक गया। अफनान माशी कहम है। आसाम भाग कर आया था। मेरी वजह से ये सब हुआ है। इसे जीत कर भी इससे पहले आसाम कुछ और बोलता। ज़ुहरा चनफी अरे बस करो तुम दोनों, इसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो जैसे वो टराफी थी। घर वालों को क्या जवाब दो गे? ये सोचो वो आज इस हालत में है ना तो सिर्फ तुम दोनों की
वजह से ज़ुहरा की कर रोकी नहीं, तेज़ कदम अठाटी कॉरिडोर से निकल गई। आखिर वो औरत थी। आसाम शीशे के सामने जा रोका और बहुत सारा इंसान गिर गए। अफनान सर थाम कर बेंच पे गिर गया। आखिर वो सबसे लड़ते लड़ते थक कर बेड पे जा गिरी थी।